हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अनाजों और मसालों से संबंधित कुछ वोकैबुलरी जो इंग्लिश में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पाइसेस और ग्रेन से रिलेटेड वोकैबुलरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। इसे हिंदी में कहते हैं जीरा और इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन, CUMIN, क्यूमिन। क्यूमिन मतलब जीरा। इसे हिंदी में कहते हैं लौंग और इंग्लिश में कहते हैं क्लोव, CLOVE, क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। इसे हिंदी में कहते हैं दालचीनी और इंग्लिश में कहते हैं सिनेमन, CINNAMON, सिनेमन। सिनेमन मतलब दालचीनी। इसे हिंदी में कहते हैं काली मिर्च और इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक पेपर, BLACK, ब्लैक, PEPPER, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। इसे हिंदी में कहते हैं सरसों और इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड सीड, MUSTARD, मस्टर्ड, SEED, सीड, मस्टर्ड सीड। इसे हिंदी में कहा जाता है धनिया और इंग्लिश में कहा जाता है कोरिएंडर सीड, CORIANDER, SEED, कोरिएंडर सीड। कोरिएंडर सीड मतलब धनिया। इसे हिंदी में कहा जाता है हल्दी और इंग्लिश में कहा जाता है टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। इसे हिंदी में कहते हैं मेथी या फिर मेथी के दाने और इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक सीड, FENUGREEKSEED, फेन्यूग्रीक सीड। फेन्यूग्रीक सीड मतलब मेथी के दाने। इसे हिंदी में कहते हैं लाल मिर्च और इंग्लिश में कहते हैं रेड चिली, REDCHILLI, रेड चिली। इसे हिंदी में कहते हैं इलायची और इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम, CARDAMOM, कार्डमम। एक ब्लैक कार्डमम होता है, एक ग्रीन कार्डमम होता है, तो इलायची को कार्डमम कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं करी पत्ता और इंग्लिश में कहते हैं करी लीफ, CURRYLEAF, करी लीफ। इसे हिंदी में कहते हैं सौंफ और इंग्लिश में कहते हैं फेनल, FENNEL, फेनल। फेनल मतलब सौंफ। इसे हिंदी में कहते हैं नमक और इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट, SALT, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। इसे हिंदी में कहते हैं इमली और इंग्लिश में कहते हैं टैमरिंड, TAMARIND, टैमरिंड। टैमरिंड मतलब इमली। इसे हिंदी में कहते हैं बादाम और इंग्लिश में कहते हैं आमंड, ALMOND, आमंड। आमंड मतलब बादाम। इसमें स्पेलिंग है ALMOND, आमंड। इसमें L साइलेंट है। इसे हिंदी में कहते हैं जायफल और इंग्लिश में कहते हैं नटमेग, NUTMEG, नटमेग। नटमेग मतलब जायफल। इसे हिंदी में कहते हैं अदरक या फिर अदरक का चूरन और इंग्लिश में कहते हैं ड्राई जिंजर, DRYGINGER, ड्राई जिंजर। इसे हिंदी में कहते हैं अजवाइन और इंग्लिश में कहते हैं सेलरी, CELERY, सेलरी। सेलरी मतलब अजवाइन। इसे हिंदी में कहते हैं काजू और इंग्लिश में कहते हैं कैश्यू, CASHEW, कैश्यू। कैश्यू मतलब काजू। इसे हिंदी में कहते हैं मूंगफली और इंग्लिश में कहते हैं पीनट, PEANUT, पीनट। पीनट मतलब मूंगफली। इसे हिंदी में कहते हैं पिस्ता और इंग्लिश में कहते हैं पिस्ताशियो, PISTACHIO, पिस्ताशियो। पिस्ताशियो मतलब पिस्ता। इसे हिंदी में कहते हैं किशमिश और इंग्लिश में कहते हैं रेजिन, RAISIN, रेजिन। रेजिन मतलब किशमिश। इसे हिंदी में कहते हैं मक्के के दाने या फिर मकई और इंग्लिश में कहते हैं मेज, MAIZE, मेज। इसे हिंदी में कहते हैं तिल और इंग्लिश में कहते हैं सेसमी, SESAME, सेसमी। सेसमी मतलब तिल। इसे हिंदी में कहते हैं खिचड़ी या फिर दलिया और इंग्लिश में कहते हैं पॉरिज, PORRIDGE, पॉरिज। पॉरिज मतलब दलिया या फिर खिचड़ी। इसे हिंदी में पनीर कहते हैं और इंग्लिश में चीज़ कहते हैं, CHEESE, चीज़। चीज़ मतलब पनीर। इसे हिंदी में ब्रेड कहते हैं और इंग्लिश में भी ब्रेड ही कहते हैं, BREAD, ब्रेड।
इसे हिंदी में गेहूं कहते हैं और इंग्लिश में वीट कहते हैं, WHEAT, वीट। वीट मतलब गेहूं। इसे हिंदी में बेसन कहते हैं और इंग्लिश में ग्राम फ्लावर कहते हैं, GRAMFLOUR, ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर मतलब बेसन। इसे हिंदी में सूजी कहते हैं और इंग्लिश में सेमोलिना कहते हैं, SEMOLINA, सेमोलिना। सेमोलिना मतलब सूजी। इसे हिंदी में मैदा कहते हैं और इंग्लिश में व्हाइट फ्लावर कहते हैं, WHITEFLOUR, व्हाइट फ्लावर। इसे हिंदी में आटा कहते हैं और इंग्लिश में व्हीट फ्लावर कहते हैं, WHEAT, व्हीट, FLOUR, फ्लावर, व्हीट फ्लावर। इसे हिंदी में चावल कहते हैं और इंग्लिश में राइस कहते हैं, RICE, राइस। राइस मतलब चावल।